स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। और उसमें भी हमने खनिजों को शुरू कर दिया है। पहली क्लास मतलब 2 क्लास आपके पास आ चुकी है न्यूट्रिशन साइंस की। अगली क्लास जो हमने बात की थी आपसे कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो खनिजों में ही होगी, और उसमें भी कैल्शियम आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर। तो हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर है, उसमें भी कैल्शियम का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2% होता है। और ये हम कई वीडियोज में बात कर चुके हैं कि ये किसका फ्रेंड है। सबसे बेस्ट फ्रेंड है फास्फोरस प्लस विटामिन डी का। तो विटामिन डी और फास्फोरस का फ्रेंड है कौन? ये कैल्शियम। और कैल्शियम के बारे में आज हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, हड्डियों का राजा है। मतलब ये हमारे शरीर का राजा कहलाता है, हड्डियों का राजा कहलाता है, क्योंकि मेनली इसी के द्वारा हमारी हड्डियां बनती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा। तो ये तो हमें छोटी क्लास में ही पता चल गया था कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों को बनाने में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। एक बार क्लास को शुरू करने के लिए एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, तो वो बैकग्राउंड बन चुका है, माहौल बन चुका है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हड्डी का निर्माण जो है कैसे होता है? देखिए, हड्डियों का निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या कैसे बनता है कि प्रोटीन की मैट्रिक्स का मतलब जाल। प्रोटीन का एक मैट्रिक्स होता है, और ये मैट्रिक्स जो है, ये प्रोटीन का जो जाल है, ये कार्टिलेज से बना होता है। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि आपने देखा होगा कि बच्चों का जो स्किन होती है, बच्चों की का जो शरीर है, बहुत ही लचीला होता है। साथ ही उनकी स्किन भी बहुत ही मतलब जैसे अब बड़ी होने के बाद हमारी हो जाती है, उस टाइप की नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, लचीलापन होता है उनके शरीर में। क्या रीज़न होता है इसका? ये रीज़न ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर में कार्टिलेज जो है उसका प्रतिशत, पानी की जगह ये कार्टिलेज लेना शुरू कर देता है। ये जो कार्टिलेज होता है, ये हार्ड एलिमेंट होता है, हार्ड होता है काफ़ी। और इसी की वजह से जो है हमारी हमारा जो शरीर है, बड़े होने के बाद बड़े और बच्चे का अगर तुलना की जाए, तो बच्चों की जो शरीर है वो ज़्यादा लचीलापन होता है उसमें। और हमारे शरीर में इतना लचीलापन इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में कार्टिलेज बनना शुरू हो जाता है। मतलब कार्टिलेज का जो प्रतिशत है वो हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले हमारा शरीर जो है उसमें पानी ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो कार्टिलेज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कार्टिलेज है, या जो प्रोटीन मैट्रिक्स है का जाल जो है, ये किससे बना हुआ होता है? कैरोटीन से बना होता है। ये कार्टिलेज जो है, इसमें कैरोटीन प्रोटीन होता है। यहाँ पर ये कैसे बनता है? देखिए, जाल होता है एक बड़ा सा। अब जाल में कोई भी चीज़ फंसेगी, इसी तरह से जो कैल्शियम के कण होते हैं, फास्फोरस के कण होते हैं, वो इस जाल में फंसते जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हड्डियों का निर्माण होता है। तो एक इस तरह से ये देखिए, इस तरह से जाल टाइप होता है। और जब हम भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर में जब भोजन जैसे जैसे आता है, तो उसमें जो उनमें जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसके कण जो है इसके अंदर फंसते जाते हैं, इस जाल के अंदर। और फिर धीरे धीरे हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है। खनिज में कैल्शियम जो है और फास्फोरस ये जुड़ते हैं आपस में, हम बता चुके हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो ऑसिफिकेशन हड्डियों के उसमें आपने देखा भी होगा। और मतलब एक ऑयल का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम भी ओ से ही है। तो ये जो है बीच में आपके साथ डिस्कस करूंगी ये नाम भी, ताकि आपको रिलेट करके याद हो जाए। तो खनिज जो है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, और ये जो प्रक्रिया है, ये इनके जुड़ने की प्रक्रिया जो है कैल्सिफिकेशन कहलाती है। इसके उल्टा अगर देखें तो डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है हमारी हड्डियों में से कैल्शियम का निकलना। कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन का मतलब है हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का जाना, बनना। और कैल्सिफिकेशन का मतलब है हमारे शरीर में से हमारी हड्डियों में से कैल्शियम का निकलना। वो डी कैल्सिफिकेशन या डी ऑसिफिकेशन कहलाता है। धातुओं का निर्माण किससे होता है? एनिमल्स से होता है, ये हमें पता ही है।
डेंटिन और इनेमल से होता है। और इसमें जो है कैरोटीन प्रोटीन होता है इसके अंदर। ये जो इनामल है इसमें क्या होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। कैल्सिफिकेशन प्रोटीन मैट्रिक्स में कैल्शियम का जमना जो है वही अभी बता दिया। जो प्रोटीन की जो मैट्रिक्स होती है, जो जाल होता है, उसमें कैल्शियम का जमना ही कैल्सिफिकेशन कहलाता है। और डी कैल्सिफिकेशन भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा कि हड्डियों में से कैल्शियम का निकलना ही डी कैल्सिफिकेशन कहलाता है। अब है रक्त का जमना। रक्त का जमना कैसे, जैसे कि वृद्धि में ये क्या, रक्त का जमना जो है ये क्या होता है, वृद्धि में सहायक है क्योंकि हमारा शरीर हड्डी से बनता है। अब इसके कार्य हैं जो हम देख लेते हैं। पहला तो ये कि कैल्शियम और फास्फोरस का जुड़ना आपस में, और इनके जुड़ने से हड्डियों का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है, इस तरह से मिलते हैं ये तो। और दूसरा कार्य ये कि रक्त का जमना, रक्त के जमने में भी कैल्शियम का मेन काम है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि रक्त के जमने में कैल्शियम बहुत जरूरी है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा शरीर जो है उसमें रक्त जमता है, मतलब शरीर नहीं, शरीर के अंदर नहीं, बाहर। जैसे मान लीजिए खून आ गया, लग गई हमें चोट, तो वो खून थोड़ी देर में बंद हो जाता है। तो वो कैसे बंद होता है वो हम अभी बात करेंगे। इसके बाद में वृद्धि में भी सहायक है हमारी, हमें पता ही है वृद्धि में हमारी, वृद्धि में तो कैल्शियम सहायक ही है क्योंकि हम शुरू से जो छोटे थे अब इतने बड़े हो गए, तो वो जो है कैल्शियम के सहारे ही हमारी हड्डियों का निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती जा रही है। नेक्स्ट है रक्त सीरम में भी सी यानी कैल्शियम उपस्थित होता है। और साथ ही जो हमारी हृदय गति होती है उसमें भी मेनली कैल्शियम का ही काम होता है। हृदय गति जो चलती है हमारी उसमें भी ये जो कैल्शियम है उसका मेन काम होता है। इसके अलावा CHO प्लस प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म में भी ये सहायक होता है। कौन, कैल्शियम। CHO यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है इनके मेटाबॉलिज्म में भी कौन सहायक होता है, कैल्शियम सहायक होता है। ये दोनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कौन कौन, CHO और फैट, CHO फैट और प्रोटीन, CHO फैट और प्रोटीन, ये तीनों ही, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। ये तो आपका विटामिन और खनिज जो है दोनों ही सहायक होते हैं। हाइपोकैलिमिया क्या होता है, हाइपोकैलिमिया का मतलब होता है कुछ चीजें पोटेशियम की कमी। हाइपोकैलिमिया यानी पोटेशियम की, हाइपोकैलिमिया ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाइपोकैलिमिया, हाइपो का मतलब ही कमी होता है, आप ये याद रखिएगा। हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपर का मतलब हाइपर का मतलब कमी और हाइपो का मतलब उल्टा बोल दिया। हाइपो का मतलब कमी होता है और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, बढ़ोतरी जो है। तो हाइपो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपो न्यूट्रीमिया, और यहाँ लिखा है हाइपोकैलमिया। हाइपोकैलमिया का मतलब क्या होता है, हाइपोकैलमिया पोटेशियम की कमी। हाइपोकैलमिया का मतलब होता है पोटेशियम की कमी। और इसका मतलब होता है हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है किसकी कमी, सोडियम की कमी। हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कमी। ये थोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि नाम जो है इसका यहाँ पर हमें कभी कभी लगता है कैलीमिया लिखा हुआ है, तो मतलब कैल्शियम की कमी नहीं होगा, पोटेशियम की कमी होगा, ये याद रखना पड़ेगा हमें। कैलीमिया यानी हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम की कमी। कैल्पो याद कर लो आप ट्रिक से, इसकी ट्रिक ये कर लो आप याद, कैल्पो। तो ये ट्रिक बन गई आपकी क्या, कैल्पो याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपकी कैलीमिया क्या कहलाता है, पोटेशियम की कमी जो है वो कैल्पो कहलाता है। कैल्पो याद रख लीजिएगा। हाइपोनेट्रीमिया जो है सोडियम की कमी, सोनी देखिए ट्रिक कितनी अच्छी बनी इसकी ट्रिक है सोनी
सोडियम की कमी तो सोनी जो है उनमें क्या होती है, सोनी से याद रह जाएगा हमें कि सोडियम की कमी है ना। तो निट्रीमिया सोनी याद रखना है हमें, और निट्रीमिया का मतलब है सोडियम की कमी क्या है, निट्रीमिया। तो हाइपोनिट्रीमिया यानी सोडियम की कमी, और हाइपोकैलीमिया यानी कैल्पो से याद हो गया, हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी। तो ये याद हो गई दोनों चीजें, और ट्रिक के सारे हमने याद कर ली है, बीच बीच में याद करते रहेंगे तो याद रहेगी हमेशा ही। अब है नेप्रोटिक सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, नेप्रोटिक सिंड्रोम। देखिए नेप्रोटिक सिंड्रोम, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी साथ साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे कि किस तरह कभी पूछ लिया जाता है, प्रोसेस पूछ लिया जाता है कि क्या है, मतलब कैल्शिफिकेशन क्या है, डीकैल्शिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीजें इसमें काम करती है, समझा रहेगा तो हमें याद अच्छे से रहेगा। अब हमें याद करना है, क्या याद करना है, ये फैक्ट वाली ही चीजें और इन्हें याद ही रखना पड़ेगा। नेप्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, तांबे की कमी। तो नेप्रोटिक सिंड्रोम जो है उसका मतलब होता है तांबे की कमी। तांबे की कमी क्या कहलाती है, नेप्रोटिक सिंड्रोम कहलाती है। इसी तरह से हाइपोनिट्रीमिया का मतलब सोनी यानी सोडियम की कमी, सोडियम की कमी, हाइपोनिट्रीमिया सोनी। हाइपोकैलीमिया, इसको याद कैसे किया हमने, हाइपोकैलीमिया, तो हमने क्या याद किया था, कैल्पो याद किया था। तो कैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी। तो ऐसे हमें ये याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज है, कैल्शियम से ही रिलेटेड बात कर लेते हैं। गरीब आदमी का जो दूध है, वो गरीब आदमी का दूध क्या कहलाता है, रागी। गरीब व्यक्ति का मिल्क क्या है, रागी क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। रागी सबसे कम इसमें, एक तो गरीब का इसलिए क्योंकि इसको उगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और रागी का आटा बहुत अच्छा रहता है, इस साथ ही कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इसी वजह से इसे गरीबों का दूध कहा जाता है, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए इसे गरीबों का दूध कहा जाता है। तो रागी से हमें याद कर लेना है कि रागी क्या है, गरीबों का कैल्शियम है। तो 3-4 चीज़ें हमने फैक्ट याद कर लिए। पहला तो हमने देख लिया था नेप्रोटिक सिंड्रोम क्या है, तांबे की कमी कहलाती है। दूसरा हमने देख लिया हाइपोनेट्रीमिया, यानी हाइपोनेट्रीमिया सोनी से हमें याद रखना है सोडियम की कमी, और कैल्पो से हमें याद रखना है कैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी। तो वो हमें तीनों चीजें ये याद हो जाएंगी। कैल्शियम के कुछ और काम हैं, बीच में हम ये आ गए थे इधर। तो कैल्शियम का दूसरा जो काम है वो है B12 का अवशोषण। B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, हम जानेंगे आगे क्लासों में। B12 का अवशोषण, B12 का अवशोषण कौन करता है, कैल्शियम करता है। कैल्शियम का इसमें विशेष महत्व है। B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि पूर्णतः जो हमारे प्राणिज विटामिन होते हैं, प्राणिज जो खाना है, मतलब जैसे अंडा है, मांस है, मछली है, जो जानवरों से प्राप्त फूड है उसी से मिलता है B12। इसी वजह से ये जो B12 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनमें B12 की कमी होती है, क्योंकि ये पूर्णतः जो है प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। कौन सा, B12। और B12 जो है इसके अवशोषण में सहायक कौन होता है, कैल्शियम सहायक होता है। चलिए बात कर ली है हमने काफी सारी, और प्रोटीन मैट्रिक्स का भी हमने बता दिया कि प्रोटीन मैट्रिक्स को बनाने में भी कौन सहायक होता है, सहायक क्या, कैल्शियम ही होता है। इसी से हड्डियां हमारी बनती हैं। जो मिनरल्स हैं और ये सारे मिनरल्स जो है क्या होते हैं, हमारे इन मैट्रिक्स में जुड़ जाते हैं, और इन्हीं की वजह से हड्डियों का निर्माण धीरे धीरे होता है। एक साथ में अभी हमने क्या देखा था, ये 3-4 शब्द हमने देख लिए थे। नेप्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेप्रोटिक है ये, नेप्रोटिक
नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया, ये देख लिया। हाइपर और हाइपो दोनों में ध्यान रखिएगा, अंतर है। हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कमी, ये याद कर लिया हमने। और एक ये इम्पॉर्टेंट ये है कि हृदय की जो गति है उसमें भी कैल्शियम का विशेष महत्व है, तो ये हमने देख लिया। और कैल्शियम है हमारा खत्म। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है, इससे क्या होता है, पथरी का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, पथरी का निर्माण, पथरी जो है वो इसी की वजह से होती है। तो ये हमने सारी ही चीज़ें आपको दिखा दी है और आपने पढ़ ली होगी। ये तो हमने कई बार डिस्कस कर ली चीज़ की 2% है, ये विटामिन और डी और फास्फोरस का फ्रेंड है, ये हमने बात कर ली थी। प्रोटीन मैट्रिक्स का निर्माण किस तरह से होता है और क्या इसमें होता है, कैसे जो है कैल्शियम और फास्फोरस बचते हैं, वो देख लिया हमने। साथ ही खनिज में कैल्शियम और फास्फोरस है, ये कैल्सिफिकेशन, डी कैल्सिफिकेशन क्या होता है, ये हमने जान लिया है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। और अभी भी आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं और आपको क्लासों से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल से जुड़ जाइए, आपका ही चैनल है होम साइंस विद पूजा। सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं अपलोड होती हैं और आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही सबके साथ शेयर भी कीजिए, अपने परिवार को थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए ताकि और भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आ पाएँ। तो चलिए, इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।